भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग, दिन भर जब भी याद आए आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। हमारी सांसों की संख्या जो आज नॉर्मल सांसों की संख्या हमारी 18, 20, 22 है 1 मिनट में, उसे कम करना है। जितना हम ज़्यादा कम कर पाएंगे, 12 करेंगे कर सकेंगे, 10 करेंगे, 8 करेंगे, उतना अपना शरीर का आरोग्य सही रहेगा। हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी का कारण है कि हम छोटा छोटा सांस ले रहे हैं। जब लंबा सांस लेंगे, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, ताकि हमारे लंग्स के अंदर जो कार्बन पूरे शरीर से 37 ट्रिलियन सेल से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देकर जो कार्बन लेके आया है, वो कार्बन हमारे लंग्स में छोड़ा जाता है। तो जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तब वो पूरा के पूरा कार्बन बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हम पूरा सांस नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हमें लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। कपालभाति का वही फायदा है कि लंग्स के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन बाहर निकल जाता है। इसीलिए लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। लेते समय लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए। जब लेने की कैपेसिटी पूरी हो तब छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। छोड़ने की पूरी कैपेसिटी पूरी हो जाए तब दोबारा लेना शुरू करो। ऐसे करेंगे तो हमारे लंग्स की शुद्धि होगी और ज़्यादा वायु हमारे लंग्स में समाहित होगा, और ज़्यादा वायु से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब कर पाएगा और पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। जब हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति होगी तो हमारे शरीर में चाहकर भी बीमारी नहीं आ सकती है। हम चाहें तो भी बीमारी नहीं आ सकती। इतना प्राण शक्ति का महत्व है, और वो तो सबको पता है। थोड़ा समय सांस नहीं लेंगे तो क्या होता है पता चलता है। तो इसलिए लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति, कपाल म्हणजे फोरहेड, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। गले के नीचे कोई भी क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है। अपान मुद्रा लगाए या अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं, और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। चेहरे पर प्रसन्न भाव, ऐसे लगे कोई अगर आपको कपालभाति करते समय देखा सामने से, तो उनको ऐसा लगना चाहिए बंदे को बड़े खजाने की चाबी हाथ लग गई है। ये कपालभाति बड़े खजाने की चाबी है। बहुत बड़ा खजाना भगवान ने हमें दिया है। ये शरीर रूपी बहुत बड़ा खजाना भगवान ने दिया है, उसे ओपन करने की चाबी है ये कपालभाति। कपालभाति मने, कपाल मने फोरहेड और भाति मने चमकाना। भाति मने चमकाना। चेहरे पर चमक कब रहेगी? पूरे शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कोई दुख दर्द नहीं है, तब हमारा चेहरा प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर मुस्कान रहेगी, चेहरे पर चमक रहेगी। शरीर में कहीं भी कोई छोटी सी भी पेनिंग है तो चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। तो इसका ये कपालभाति का मतलब है कि पूरे शरीर की समस्त दुख दर्द को खत्म करके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली क्रिया, उसका नाम है कपालभाति। हमें पूरी योग साधना से जो भी लाभ मिलता है उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से मिलता है। एक तो हमारे लंग्स से हम सांस जोर से बाहर फेंक रहे हैं, तो लंग्स के अंदर जो कार्बन पूरे 37 ट्रिलियन सेल से जो कार्बन आया है वो कार्बन पूरा बाहर फेंका जाता है, तो लंग्स की शुद्धि होती है। और पेट को स्ट्रोक मिलता है तो किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और इन सभी अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से व्यायाम होता है।
इनके अंदर जो भी कचरा फंसा है सालों साल, वो पूरा कचरा धीरे धीरे निकल जाता है और ये पूरे सभी के सभी अंग ओरिजिनल स्टेटस में आते हैं। जैसे भगवान ने नियोजित किया है कार्य, वो कार्य बराबर करते हैं, तो शरीर में कहीं भी डिसऑर्डर नहीं आएगी। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट हाई बीपी की समस्या नहीं आएगी, यूरिक एसिड निर्माण नहीं होगा तो आर्थराइटिस की समस्या नहीं आएगी, लीवर का कार्य सही रहेगा तो ना मोटापा आएगा, ना किसी प्रकार की वो समस्या आएगी, ना फैटी लीवर बनेगा। अलग अलग लीवर के भी अलग अलग बीमारियां हैं, लीवर की बहुत सारी बीमारियां हैं, तो लीवर की कोई समस्या नहीं आएगी। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो किडनी की समस्या नहीं आएगी, केवल कपालभाति से। हार्ट लंग्स की कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं भी कोई बीमारी का सवाल ही नहीं आता है। पाचन ठीक होने से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा, एक एक सेल के माइक्रोकॉन्ड्रिया में ज्वलन होगा और एनर्जी निर्माण होगी। इंसुलिन के माध्यम से ज्वलन होगा, एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और जो हार्मोन्स निर्मित का प्रोग्राम भगवान ने किया है एक एक सेल में अलग अलग हार्मोन्स का, वो हार्मोन्स की निर्मित होगी और अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे पर्टिकुलर हार्मोन्स निर्माण नहीं हो रहे, तो उसकी पूर्ति के लिए मैं बाहर से गोली दे रहा हूँ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी जब हम कपालभाति द्वारा पाचन तंत्र को स्वस्थ रखेंगे। डायबिटीज की समस्या नहीं रहेगी, पैनक्रिया बराबर काम करेगा। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार। बाह्य प्राणायाम आवश्यक है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। पूरा सांस पहले भरेंगे, पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकेंगे, जब तक बाहर रोक पाते तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और अपनी टोड़ी कंठकूप में लगेगी। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा और यहाँ जालिंदर बंद लगेगा। तो 3 बंद के साथ 3 बार करें, 5 बार करें, 11 बार, 21 बार, जितना ज़्यादा करोगे हमारे शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर होगी। मैं पूरी गारंटी देता हूं, हमारे शरीर में और जीवन में जो भी कमियां हैं वो पूरी कमियां दूर होगी। मतलब फाइनेंस के साथ ऐसा नहीं, फाइनेंस के साथ भी कमियां दूर होगी। ज़्यादातर की 2 ही कमियां होती है, शारीरिक कमजोरी या फाइनेंस की कमजोरी। वो समस्त कमजोरी की अगर दूर करना है तो हमें बाह्य प्राणायाम ज़्यादा बार करना है। 3 बार 5 बार करने से काम नहीं चलेगा। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार तक अगर बच्चों को कुछ टॉपर बनाना है, नंबर 1 बनाना है, जगत में कुछ बड़ा कार्य करने के लिए तैयार करना है, तो 101 बार तक ये बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में नहीं, 2-4 साल लगने दो।
रुकेंगे। आज अपने पास थोड़ा समय कम है तो हम थोड़ा सा अभी प्राणायाम का इतना अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे मरकट आसन, मरकटासन, कंद्रासन और भुजंगासन। 2-2 मिनट में करेंगे। पीठ पर आइए, पीठ पर सो जाइए। ये 2-3 क्रिया अधिक लाभकारी है। पूरा दोनों हाथ कंधे से समांतर फैलाइए, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए, घुटने में मोड़ लीजिए। अब घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए। यहाँ रुकना है लेकिन अपने पास समय नहीं है। चेहरा उल्टी बाजू में करना है और इसमें आधा मिनट, 1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट रुकना है और लंबा लंबा सांस लेना है। आप राइट साइड में घुटने और लेफ्ट साइड में चेहरा, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। आप गति देकर करो, लेफ्ट राइट और चेहरा उल्टी दिशा में। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे। घुटने पर घुटना रहेगा, पंजे पर पंजा रहेगा तो हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम सही होगा। इसे 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार करने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। जीवन भर कमर बलवान रहेगी, कमर दर्द नहीं होगा, पीठ दर्द नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या नहीं आएगी। हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। रुकेंगे। अब पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो। पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो। अब घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और चेहरा उल्टी दिशा में। अब घुटने राइट साइड में लेके जाइए, चेहरा उल्टी दिशा में और एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। अब गति देकर करो। चेहरा उल्टी बाजू में लेके जाना है और एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करना चाहिए। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना, चेहरा उल्टी बाजू। संपूर्ण व्यायाम, एक क्रिया से संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन, फायदा तो है लेकिन होता नहीं है। रुकेंगे। अब तीसरा पोज करेंगे मरकट आसन का। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो। जमीन पर पाँव लेके जाना है और चेहरा उल्टी दिशा में। अब वापस आइए। अब लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए और राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो। वापस आए, विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। दोनों पांव फोल्ड करिए और एड़िया पकड़ लो। सांस भरते हुए ऊपर उठाए बीच में से। अब गति देकर करो। ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेस करना है ज्यादा। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, कमर बलवान होगी, मेरुदंड बलवान होगा, घुटने बलवान होंगे, हार्ट लंग्स की समस्या नहीं रहेगी, थायराइड की भी समस्या नहीं रहेगी। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार मर्यादित क्रिया करनी है। संख्या से क्रिया कम करनी है, तो समय बढ़ाना है। विश्राम। पाई करवट लेके बैठे। ओम सभी को अभी अपने तुलसी भाई
आइए। हरिओम तत्सत। आज हम उदर रोग के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। बराबर, तो दंड स्थिति में आ जाएंगे सभी साधक। सभी को पता है कि हमारी बीमारी कहाँ से शुरू होती है? पेट से। बराबर, पेट दुरुस्त, तबीयत तंदुरुस्त।